और कैथल सरकारी हॉस्पिटल में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 3 करोड़ 41 लाख रुपए की अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन की तारों को चूहों ने उतर दिया है। लिथोट्रिप्सी पथरी का लेजर से इलाज करने वाली एक मशीन होती है। आपकी किडनी में जो स्टोन हो जाता है, जो पथरी हो जाती है, उसको निकालने के लिए लिथोट्रिप्सी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लेजर की मदद से लेजर ऑपरेशन में काम आता है। अब किसी काम की यह मशीन रहने गई है, करोड़ों की चपत लग गई है। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से इस मशीन के तारों को चूहों ने उतर दिया है। मंगलवार को मशीन को ठीक करने के लिए इंजीनियर बुलाए गए थे, लेकिन वो भी मशीन की हालत देखकर जवाब दे गए। सूत्रों के मुताबिक इंजीनियर का कहना था कि यह मशीन बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। इतना ही नहीं, इंजीनियर ने यहां तक कह दिया है कि कमाल है कि इतनी महंगी मशीन को संभालने की किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं दी गई। करोड़ों की मशीन और उस पर ध्यान रखने वाला एक शख्स भी नहीं। अस्पताल प्रशासन इस पर लीपापोती कर रहा है, खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि अस्पताल में चूहे न आए इसके लिए विभाग हर महीने हजारों रुपए खर्च कर रहा है। यानी पहले पैसा खर्च होता है करोड़ों की मशीन खरीदने में, फिर पैसा खर्च होता है या क्या पता नहीं भी होता हो चूहों को आने से रोकने के लिए, और उसके बाद चूहे उतर कर चले जाते हैं करोड़ों की मशीन को। मशीन खराब होने से इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। महंगे दाम पर प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि सरकारी अस्पतालों के हालात कुछ इस तरह से। ये लिथोट्रिप्सी मशीन है, ये एक्चुअली पहले ठीक काम कर रही थी और चलते चलते ही बंद हुई थी। जैसे उस दिन 2 पेशेंट आए, जो मैंने सर्जन से पूछा है, जो सर्जन इसको ऑपरेट करते हैं, तो एक पेशेंट का हो चुका था, दूसरे पेशेंट का काम हो रहा था, तो चलते चलते ही बंद हुई थी। तो उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट ही लग रहा था कि हुआ है। इसके बाद कंपनी इंजीनियर्स को बुलाया गया और मशीन को दिखाया गया। तो उन्होंने बोला कि इसका कुछ जो पार्ट होते हैं, माइनर पार्ट्स होते हैं इन मशीनों में, तो इलेक्ट्रॉनिक है, तो वो खराब है। ये पार्ट जापान से आएगा, जिसके लिए हमने ऊपर से परमिशन ली और वो पार्ट अब लगाने के लिए वो आए थे। कैथल से मेरे सहयोगी विपिन शर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विपिन, अभी थोड़ी देर पहले, कुछ सेकंड्स पहले, डॉक्टर रेणु चावला की एक बाइट हम अपने दर्शकों को सुना रहे थे, जो कह रही हैं कि एक मरीज पर यह मशीन काम कर रही थी और काम करते करते यह मशीन ऑपरेशन के बीच में, इलाज के बीच में रुक जाती है। आपको नहीं लगता कि यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि पहले तो चूहे मशीन को कुतर देते हैं, और डॉक्टर रेणु चावला जिस कॉन्फिडेंस के साथ यह बात कह रही हैं कि मशीन काम कर रही थी एक मरीज पर और चलते चलते रुक गई, उस मरीज की जान की जिम्मेदारी कौन लेगा? जी बिल्कुल, ये बता दें कि 4 साल पहले मशीन आई थी और 2 साल पहले ये, जैसे डॉक्टर ने बताया कि चलते चलते बंद हो गई, उस वक्त माइनर फॉल्ट बताया जा रहा था। उसके बाद इस मशीन को कमरे में बंद कर दिया गया, लापरवाही से रखा गया, और ये काफी समय के बाद इंजीनियर आए, तब उन्होंने, जो अस्पताल के प्रशासन, जो हमारे सोर्स लिए, उन्होंने बताया कि इंजीनियर क्लियर कर गए हैं कि इसकी तारें कट चुकी है, इसके अंदर बीटे हैं और बहुत गंदी हो चुकी है, अभी ये डैमेज हो चुकी है, मशीन किसी काम की नहीं रही। लेकिन अब डॉक्टर इस पर लीपा कर रहे हैं कि जिसका स्पेयर पार्ट बाहर से आना था, समय लग गया। हाँ, ये मशीन किडनी के लिए, बल्कि छोटे छोटे पीसीस करती है, किडनी में स्टोन हो जाते हैं, और चलते ऑपरेशन में मशीन बंद हो जाना, जैसे डॉक्टर ने भी बताया कि एक मशीन की जान के साथ पूरा खेलने वाली बात थी, बहुत बड़ी लापरवाही थी, इसका संज्ञान जरूर लेना चाहिए। लेकिन विपिन, एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है, जैसा कि डॉक्टर रेणु चावला बता रही हैं, एक तरफ तो चूहे ने कुतर दी है, उसकी जिम्मेदारी तो लेना दूर है, लीपापोती कर रहे हैं, लेकिन लीपापोती में भी थोड़ी तो सावधानी रखेंगे कि नहीं रखेंगे? झूठ भी ढंग से नहीं बोल पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो मरीज था उसका ऑपरेशन चल रहा था, उसका ट्रीटमेंट हो रहा था मशीन से, और चलते ट्रीटमेंट के बीच में मशीन बंद हो गई। आप सोचिए कि किसी मरीज का ऑपरेशन चल रहा हो और उसके बाद वो मशीन उसके शरीर में अटक कर रह जाए। हाँ जी बिल्कुल, ये तो एक तरह से विपिन आप 1 मिनट रुकिए। मेरे साथ डॉक्टर रेणु चावला जो हैं वो फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। डॉक्टर रेणु चावला, आप जिम्मेदार हैं इस चीज के लिए कि अस्पताल की जितनी भी मशीनें हैं उनका ध्यान आपको रखना चाहिए था, लेकिन ध्यान नहीं रखा गया। दूसरी बात, हमने आपकी ही बात अभी दर्शकों को सुनाई, आप कह रही हैं कि चलती मशीन, किसी मरीज का ऑपरेशन हो रहा था, ट्रीटमेंट हो रहा था, बीच में रुक गई। कौन जिम्मेदार होगा अगर मरीज की जान चली जाती है, अगर लिथोट्रिप्सी मशीन चलते ऑपरेशन के बीच में रुक जाती है? ऐसा नहीं है कि ये मरीज के अंदर जाती है पेट के, ये मरीज मशीन सिर्फ बाहर से ही रेडिएशन देती है
और मरीज को जो मुझे स्टाफ ने बताया और डॉक्टर सर्जन ने बताया है, मैं वो बात रख रही हूँ कि मरीज लेटा हुआ था और मरीज को ऑन किया गया। ये मरीज का पेट खोल के अंदर नहीं जाती है मशीन। पहली बात तो ये है कि हमें मशीन का फंक्शन पता होना चाहिए कि क्या है। ठीक है। ये मशीन सिर्फ रेज देती है, जो कि सर्जन ने बताया है, और मशीन मरीज के पेट के अंदर नहीं जाती है, ये दूर से रेडिएशन देती है। लेकिन तो अगर उसे मरीज चूहों ने कुतर दिया है, 3,41,00,000 की मशीन को चूहों ने कुतर दिया है, तो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए आपने किसी को तैनात किया था? बिल्कुल किया हुआ था। एक सर्जन है, एक ओटी असिस्टेंट है, एक स्टाफ नर्स है, जिनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और ये पूरी मशीन 3,40,00,000 की है, जिसमें से 3 पार्ट से इसका एक सब टाइप की प्रॉब्लम आई है, जो कि एक टेक्निकल एरर। तो रेणु जी, जब आपने 3 लोगों को जिम्मेदार इसके लिए बना रखा था और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो अब क्या होगा? वसूली उनसे होगी क्या, तीनों लोगों से? नहीं, उनसे पूछा जाएगा कि वाकई ही ये, पहले तो पुष्टि ली जाएगी कि ये चूहों से हुई भी है या नहीं हुई है, क्योंकि अभी इसका कोई प्रूफ सामने नहीं आया है। लेकिन हॉस्पिटल्स में चूहों का आना मरीजों की जान के लिए खतरा है या नहीं? क्योंकि आपने ये भी बताया था कि आप हजारों रुपया खर्च करते हैं चूहों को रोकने के लिए, बावजूद इसके अगर मरीजों के साथ साथ चूहे भी आ रहे हैं हॉस्पिटल में, तो क्या होगा? कोई भी चूहा यहाँ पे नहीं है, तो और ना ही ऐसी कोई बात है। अगर चूहे ने नहीं कुतरा तो फिर ये खबर कैसे सामने आई? आपकी ओर से ये बयान आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दे रही हैं डॉक्टर रेणु चावला कि यहाँ पर चूहे हैं ही नहीं, चूहों ने कुतरा ही नहीं है, तो ये खबर क्या है फिर? इसकी पुष्टि की जाएगी कि ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि हमारी तरफ से ना ही तो हमें कंपनी का कोई लेटर ऐसा आया है, ना ही कोई बात है। जो पहले प्रॉब्लम थी, अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो इंजीनियर्स कह रहे हैं कि अब ये मशीन ठीक ही नहीं हो सकती क्योंकि इसे चूहों ने कुतर दिया है, तो फिर नहीं, ऐसा इंजीनियर्स का जो कहना है वो गलत है? अभी वो इस बात की पुष्टि करेंगे कि क्या है, वो अपनी कंपनी में जाके बताएंगे। लेकिन जो जिम्मेदार लोग थे, जो 3 जिम्मेदार लोग थे, उनके खिलाफ क्या होगा? उनसे बात की जाएगी, उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती होगी वो की जाएगी। ठीक है रेणु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे सहयोगी विपिन भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो जानकारी दे रहे हैं। यहां पर एक बहुत बड़ी बात सामने आई। डॉक्टर रेणु चावला ने फोन लाइन पर यह साफ कह दिया है कि चूहे तो हमारे हॉस्पिटल में है ही नहीं। वो सीधे तौर पर इस बात से इनकार कर रही हैं कि मशीन के तारों को चूहों ने कुतरा है। उन्होंने सीधे कह दिया कि किसी इंजीनियर ने नहीं कहा है कि मशीन के तारों को चूहों ने कुतरा, चूहे हमारे हॉस्पिटल में हैं ही नहीं, यह मशीन चलते चलते खराब हुई है। हालांकि उन्होंने एक बात स्पष्ट की कि मशीन का इस्तेमाल चीरा लगाकर या पेशेंट की बॉडी के अंदर जाकर नहीं किया जाता, सिर्फ बाहर से, आउटसाइड से रेज दी जाती है। लेकिन लेजर रेज अगर किसी मशीन के माध्यम से किसी मरीज को दी जा रही है और चलते चलते वो मशीन रुक जाती है, तो ऐसे में लेजर रेज का क्या प्रभाव मरीज के शरीर पर पड़ सकता है, इस बारे में हम किसी और डॉक्टर से जरूर इस बारे में पूछेंगे, या अगर आपके आसपास कोई डॉक्टर हो तो उनसे यह बात जरूर पूछेगा कि लेजर ऑपरेशन चाहे बाहर से हो रहा हो, आउटसाइड ऑफ द बॉडी हो रहा हो, बावजूद इसके अगर लेजर ऑपरेशन के बीच में मशीन रुक जाती है तो क्या मरीज सेफ होता है या नहीं होता है? यह एक सोचने का विषय है। और दूसरी बात यह कि चूहे हैं ही नहीं हॉस्पिटल में, चूहों ने तारों को काटा ही नहीं है। सीधे तौर पर रेणु चावला यह स्पष्ट कर रही हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रही हैं कि चलते चलते मशीन रुक गई। अगर चलते चलते मशीन रुक गई तो फिर इंजीनियर ये क्यों कह रहे हैं कि इतनी महंगी मशीन को संभालने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं था? क्योंकि डॉक्टर रेणु चावला कह रही हैं कि 3 लोग रिस्पॉन्सिबल थे, 3 लोगों के ऊपर जिम्मेदारी थी। तो लिथोट्रिप्सी मशीन के तारों को चूहों ने कुतर दिया और करोड़ों का चूना लगा दिया। खबर तो फिलहाल यही है। अब इस खबर पर चाहे वो माने डॉक्टर्स या ना माने, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं वो सीधे लीपापोती करते हुए इस पर नजर आ रहे हैं। विपिन मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विपिन, डॉक्टर रेणु चावला का कहना है कि 3 लोग रिस्पॉन्सिबल थे, इंजीनियर्स कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल कोई था ही नहीं। सच किसका माने? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम उनकी पूरी बाइट देखें, तो उन्होंने एक जगह उन्होंने स्वीकार भी किया है कि उन्हें बताया गया था कि चूहों ने कुछ तार काट दिए हैं। मतलब उन्होंने स्वीकार भी किया इस मामले में कि उन्होंने तारे कटी हैं चूहों द्वारा। दूसरी बात हमको बता दें कि चूहे अस्पताल में ना आए, इसके लिए टेंडर दिया हुआ है। 17,000 रुपये महीना अस्पताल खर्चा करता है। हमने कई बार खबरें दिखाई कि चूहे लाश को कुतर गए, मरीजों को काट गए, उसके बाद ये सब इन्होंने किया था। लेकिन उसके बावजूद भी चूहे अस्पताल में आपको खूब मिलेंगे, देखने को मिलेंगे।